चलिए शुरू करें फिर। 80 में से 50 नंबर आ गए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, कुछ कर तो सकते नहीं। हालांकि सारे क्वेश्चन तो तुम लोग करे हुए थे, तुम नहीं करके आओगे तब भी क्या हो जाएगा। हम लोगों को तो आज डेफिनेट इंटीग्रल खत्म कर देनी थी। आज लास्ट प्रॉपर्टी के क्वेश्चन होने थे हमारे। और वो लास्ट प्रॉपर्टी थी कौन सी, किसी को याद है? हाँ, लास्ट वाली तो लिमिट को हाफ कर देती है जो। लेकिन उसकी पहचान है कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स होता था, वो या तो ट्वाइस हो जाता है 0 से a का, या फिर 0 हो जाता है आंसर। लेकिन कब? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू या तो एफ एक्स के इक्वल आती है, या f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस के एफ एक्स के इक्वल आती है। इन दोनों में से ही कोई केस आना चाहिए। अगर कोई तीसरा केस आए तो यानी वो प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होगी। तो मुझे ये बताओ कि क्या हम कोई नया क्वेश्चन करें, या फिर जो हमने एक क्वेश्चन पिछली क्लास में छोड़ा था, सॉरी 2 छोड़े थे पिछली क्लास में, 2, ठीक है, तो उन्हें पहले करें या फिर नए वाले करें? लिख दूं यहां पे प्रॉपर्टी पहले एक बार। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू या तो ट्वाइस 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाती है, या फिर 0 हो जाती है। ये कब होती है? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल हो जाता है एफ एक्स के। और ये जब होती है जब 2a माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल होता है। तो जरा बताइए, एक क्वेश्चन पिछली क्लास में जो हमने काफी हद तक किया था, लेकिन हमें पता कैसे चला था कि वो गलत हो रहा है? क्योंकि उसमें 10x को t मानने पर लिमिट 0 से 0 आ रही थी, याद है? जिसके अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर था और b स्क्वायर साइन स्क्वायर था। तो जरा बताएंगे वो क्वेश्चन था क्या? x dx a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ठीक है, 0 से पाई। ये क्वेश्चन था। हमने इस क्वेश्चन में पहले तो फोर्थ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, जो कि हुआ करती थी a प्लस बी माइनस एक्स, हमने उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके पहले x को हटाया था यहां से। तो बाहर क्या आ गया था यहां पर? पाई। देखो, सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे वो लास्ट स्टेप बताओ। i इज इक्वल टू पाई बाई 2 0 से पाई dx अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहां पर आ गया था। फिर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने वाली बात आई थी, लेकिन जब हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे थे तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ रही थी। लिमिट चेंज करते वक्त हमने देखा कि 0 से 0 आ रहा है, फिर टी की फॉर्म में आने पर क्वेश्चन, तो हम समझ गए थे कि कहीं कहीं घपला हो रहा है। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि ये क्या इस फॉर्म में है? क्या इस क्वेश्चन में 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लग सकती है? देखो, 0 से 2a वाली फॉर्म तो है। अब 2a का मतलब ये नहीं होता कि 2 इंटू ए दिखना चाहिए। अब 2a का मतलब अगर तुम कहो 2 इंटू ए दिखना चाहिए तो ये 180 है। 180 को 2 इंटू 90 लिख लो तो दी जाएगा 0 से 2a की फॉर्म। मुद्दे वाली बात है कि इन दोनों में से कोई कंडीशन आई तो या तो ये आंसर आ जाएगा या तो ये आ जाएगा। तो हमें तो मेनली ये चेक करना है, यानी कि जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करना है? ये ऊपर वाली लिमिट माइनस एक्स, है ना? तो हम वही चेक कर रहे हैं। तो एफ एक्स मैंने क्या लिया? 1 के अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब बताइए मैं क्या पुट करूं? कुछ नहीं बोल रहे। जो 0 से 2a में 2a जो है पाई है, तो पाई माइनस एक्स। अब मैं एक्स की जगह डालूंगा कॉस में, तो कॉस में पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट होने के चक्कर में नेगेटिव आता, पर वो स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन तो वैसे ही पाई माइनस एक्स में प्लस ही होता है। तो क्या आप लोग नोट कर पा रहे हैं कि इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? यानी कि वो एफ एक्स ही आ गया है। एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू वापस से एफ एक्स आ गई, यानी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो क्या हम इस पूरे, कहा गया, इस पूरे इंटीग्रल को ये चीज लिख सकते हैं? अब लिख सकते हैं। तो देयर फोर आई इज इक्वल टू, ये पाई बाई 2 तो ऐसे रहेगा, बाहर था, इनटू क्या लिखना चाहिए? ट्वाइस लिमिट हो जाएगी 0 से a, 2a से a हो जाएगी। तो अब यहां क्या आनी चाहिए? ये पाई थी तो पाई की आधी लिमिट पाई बाई 2 जानी चाहिए, ठीक है ना? और वापस से एफ एक्स यानी dx अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब इस 2 से 2 कटते ही
हमारे सामने कोई समस्या नहीं है। अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया है cos स्क्वायर एक्स से, तो ऊपर क्या बन जाएगा dx, और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अब जब हम टेन एक्स को t लेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू dt बन जाएगी। ऊपर वाला dt बन चुका होगा। लिमिट चेक करते हैं। जब x की वैल्यू जीरो लोगे, देखो आप डिनोमीटर में डालो यहां जीरो, टेन जीरो इज जीरो, और जब x की वैल्यू डालोगे पाई बाय टू, तो टेन में पाई बाय टू बनने पर t हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब आगे ना लिमिट अलग अलग, यानी कि जो हमारी गलती थी वो लिमिट सेम आने के चक्कर में ही हो रही थी। हमने उस प्रॉपर्टी से हेल्प करी, हेल्प मांगी, उस प्रॉपर्टी ने हमारी लिमिट आधी कर दी। लिमिट आधी होते ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या बना, ये पाई ऐसे कैसा, जीरो से इनफाइनाइट, ऊपर डी टी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि पहले हमको टी स्क्वायर अकेला करना पड़ेगा, यानी बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, और फिर क्योंकि लिमिट में इनफाइनाइट है तो यहाँ पर टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगने वाला है। उस टेन इनवर्स में इनफाइनाइट जब आएगा तो क्या लिखोगे टेन इनवर्स इनफाइनाइट को आप, जब यहाँ पर टेन इनवर्स आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट की जगह पर पाई बाई टू, टेन नाइनटी नहीं पाई बाई टू, बस टेन इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू पाई बाई टू बस। आइए अभी टेस्ट देखा है, आज दिया कल दिया, आज ही दिया, तो इतना सोचना पड़ रहा। अच्छा ये कह रही लिख के दिखाओ, दिमाग काम कर नहीं रहा ऐसे, इसलिए तो मैंने कहा शायद दिमाग काम कर नहीं रहा, इसलिए लिख के दिखा दिया मैंने। अब ठीक है ना, इसकी वैल्यू पाई बाई टू ही आएगी, ठीक है ना। मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूं किसी ऑर्डिनरी क्वेश्चन के अंदर इनफाइनाइट आएगा नहीं, सुन रहे हो। अगर इनफाइनाइट आएगा तो इंटीग्रेशन के बाद टेन कॉट सेक कोसेक में से कुछ आना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से वो इनवर्स हटेगी वैल्यू। और अगर क्वेश्चन आप लॉग वाला कर रहे हो, कोई डेफिनेट इंटीग्रल में कोई क्वेश्चन कर रहे हो, इंटीग्रेशन के बाद लॉग आ गया और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते वक्त इनफाइनाइट आ रहा है कहीं से, तो क्या समझोगे आप, खुद ही गलती ढूंढ के सही कर लो, नहीं तो टीचर काटेगा। लॉग में तो इनफाइनाइट का मतलब ही नहीं बनता। इनफाइनाइट अगर वैल्यू अंदर आती है किसी चीज के तो टेन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स आना चाहिए जरूरी से। अगर लॉग के टाइम पे तुम्हें इनफाइनाइट दिख रहा है लिमिट के अंदर, तो समझ जाओ कि तुमने कहीं पर अपना जादू दिखा दिया। उस जादू को वापस करके क्वेश्चन को फिर से चेक करो कहां गलती करी तुमने, वरना टीचर भी काटेगा ही, ठीक है ना। तो अब हो जाएगा क्वेश्चन ये। इसके बाद हम लोग वो करेंगे, जल्दी करो इसे, हम जो टू बी कॉन्टेंट नहीं 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 विल बी डन इन नेक्स्ट क्लास, कुछ लिखा था हमने उसमें, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का था ना। तो क्या किसी बच्चे ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे, फोटो भेजी थी, भेजी थी नहीं भेजी थी, हाँ। क्लास में इतनी सुस्ती का माहौल क्यों है आज, बीमार तो एक ही है। किरण तुझे कोई समस्या हो रही क्या, या वेव्स निकल रही इसके अंदर से, नेगेटिव वेव्स, तुझे कैसे पता चलेगा। पीछे वालों एमसीएस में एग्जाम चालू हो गए क्या, और गुरुराम राय में तो नहीं हुए अभी, और महर्षि में हो गए, तुम्हारे भी चल रहे हैं। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमसे उम्मीद ना लगाओ कि हम होमवर्क करेंगे, सब में से हमारी लिमिट। तो एक क्वेश्चन बोलिए मुझे अभी, ठीक है ना, गलती बात कर रही उसमें विरम। बोलो मैडम, बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल बोलो। 20.5 दी गई थी आप लोगों को करने के लिए। कौन सा क्वेश्चन बोलेंगे पहले, ट्वेल्थ, हाँ, और लिमिट, बस। नहीं आप कह रही हो सब में समस्या आ रही थी, चलो अभी देखते हैं। पहला काम, सबसे पहला क्या है, देखो ये दोनों मिलती है ना केवल हमें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती कि कॉस को टी ले लेंगे, ईडीटी बन जाएगा, है ना। ये हटाना पड़ेगा ना लेकिन एक्स। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है वो हमको ऐसा सिखाती है कि आप मेरी सहायता से, यानी फोर्थ प्रॉपर्टी की सहायता से ये एक्स को हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसे पहली इक्वेशन ले लें और प्रॉपर्टी लगाएं, तो क्या बन जाएगा, एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स, साइन की जगह डलेगा पाई माइनस एक्स, तो साइन की जगह पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बता दी ठंड लगे तो, तेरी हालत लग रही है मुझे ऐसी। और कॉस में माइनस आता वो पावर 4 देख के प्लस हो जाएगा, और फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करा जाए तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, 0 से पाई। जब ये दोनों कॉमन आएंगे
तो केवल ये दोनों ऐड होने पर पाई माइनस एक्स प्लस एक्स। किरण कह रही मेरे पास मेरी दवाई है, पानी पी लेती हूँ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अच्छी बात है, सस्ती दवाई है, अगर इससे कम बन जाए तो। अब ये पाई बाहर निकाल दें, फिर मैडम तुमने टी माना होगा ना। चलो जी, तो टी डायरेक्ट मान लेते हैं हम अब यहाँ पर। कॉस को टी माना, तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी। लिमिट चेंज करें, जब एक्स को जीरो लिया मैडम, डालो यहाँ पर कॉस है, बस एक्स को जीरो लें, ये वाले लोअर लिमिट, तो कॉस जीरो इज 1। और जब एक्स को पाई लें तो कॉस पाई इज। तो आपके सारे क्वेश्चंस में सेम गलती आने का कारण केवल ये नहीं है कि आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगा रही थी, एक और कारण भी हो सकता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू नहीं याद आ रही मैडम। अब दिख गई, दोनों लिमिट अलग अलग हो गई। यहाँ पे साइन होता है ना, साइन, तो साइन की वैल्यू 0 दोनों पे सेम आती है। फिर तूने साइन क्यों ले लिया, तो साइन को टी लेगी तो dt कैसे बनेगा, और dt बन भी गया तो 3 कॉस हो जाएंगे, वो कैसे चेंज होंगे। फिर कुछ भी कर लो, तुम अगर साइन को टी लोगे तो एक कॉस तो dt बन जाएगा, लेकिन जो 3 कॉस बचेंगे वो पूरे के पूरे टी में चेंज हो नहीं पाएंगे। तो मैडम बाकी क्वेश्चन से भी उम्मीद लगाई ये गलती हो रही होंगी ऐसी कुछ। आरम क्या कह रही, मैं ही करती थी और मैंने नहीं करे, तो किसी से क्या उम्मीद लगाई जाए। फिर ऐश्वर्या ने करे तो ये गलतियां ऐसे दिखा रही। किरण चुप है, वो बीमार थी, वो पीछे 3 जो है वो एग्जाम का बहाना लेके बैठे। चलो भाई, हैं नहीं भेजी क्या, वीडियो तो कल ही भेज दी थी, हैं कल 2 वीडियो भेजी गई थी, एक तुम्हारी, हाँ एक JEE एडवांस की थी, और उसके तुरंत बाद, मतलब तुरंत तो नहीं, 1.5 घंटा लगा था एडिट करने में, 1 घंटे बाद तुम्हारी भेज दी थी कल। कल मंडे था ना, हाँ अभी थोड़ी देर पहले तो कल वाली भेजी है जो मैंने कल 11th की बनी थी, तो आपने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, तुम ये वाली बात ना बोलो मुझे कि आपने वीडियो डाली नहीं, उसके लिए तो फिर मैं उसके लिंक को ग्रुप में भी शेयर करता हूं। अब ये तुम देखो भाई, मैंने तो वीडियो इसीलिए शेयर कर दी थी वो बना के। हाँ एक काम नहीं किया मैंने, बस रिमाइंडर नहीं डाले बार बार, देख लो टें 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 टें, देख लो टें 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 टें, ऐसे करके बजता रहता जो रिमाइंडर। चलिए, अब जरा मुझे वो क्वेश्चन बताएंगे जो हमने बिल्कुल लास्ट में छोड़ा था। एक जीरो से पहले क्या बोल, 0 से 2 पाई साइन की पावर 100x कॉस की पावर, इसका नंबर भी बोला था क्या मैंने आपको, 20। चलिए जी, अब अगर हम ये सोचें, देखो कॉस की पावर ऑड दिख रही है ना, ऑड क्या मतलब ऑड का, अगर आप साइन को टी ले लो तो एक कॉस को आप dt बना सकते हो, आ रही बात समझ में। और जो बचे हुए 100 होंगे वो हम चेंज करने की कोशिश कर पाएंगे, ठीक है ना। और जब साइन को टी लेंगे तो हम ये भी चेक कर पाएंगे, क्योंकि जब आप साइन को टी लोगे तो साइन में 0 डालो तब भी 0 ही आएगा, और 2 पाई डालो तब भी 0 आएगा, लिमिट 0 से 0 आएगी, यानी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम साइन एक्स को टी माने, या पहले वो प्रॉपर्टी से लिमिट चेंज करें, हैं पहले साइन एक्स को टी मान लें। साइन एक्स को टी मानने पर, नहीं मैडम नहीं कर सकते, क्योंकि साइन एक्स को टी मानने पर लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, है ना, टी की फॉर्म में, और लिमिट चेंज होगी नहीं, 0 से 0 आएगी वो, तो नहीं कर सकते वो काम। पहले हमें लिमिट चेंज ही करनी पड़ेगी, यानी पहले वो प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। चलिए, अगर एफ एक्स की वैल्यू आपसे कही जाए ये पूरी है, साइन की पावर 100x कॉस की पावर 100x, तो क्या पुट करना पड़ेगा, 0 से 2 पाई वाले में पूरा 2 पाई करना पड़ता है ना, माइनस एक्स इक्वल टू, यहां पर डलेगी वैल्यू। अरे यार, जितनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे उतना तो है ही नहीं क्वेश्चन में, बताओ क्यों, सोचो क्यों, सोचो। यहाँ साइन की पावर इवन है, और 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स में साइन यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, लेकिन वो नेगेटिव इवन पावर वन के चक्कर में ऐसे ही आएगा। अब कॉस जो है 2 पाई माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, तो कॉस की पावर सेम रहेगी, तो ये वापस से क्या बन गया,
ठीक है जी, यानी वो ऊपर वाला लगा दें, 0 से 2 पाई साइन की पावर 100x को हम ट्वाइस 0 से आधा कर दें थे अब, ऐसे बोलिए, कोई समस्या? क्या अब हम कॉस को टी, ओ सॉरी, साइन को टी मान के आप कर ले चालू? क्यों? हाँ बताओ, साइन को टी मानने पर लिमिट क्या आएंगी? अब भी तो जीरो पे जीरो ही आएगी, क्योंकि साइन में डालोगे ये तब भी जीरो आएगा, साइन में पाई डालोगे तब भी जीरो आएगा। लेकिन आप क्या इस क्वेश्चन में फिर से ये चेक कर सकते हो? लिमिट तो अभी भी परेशान कर रही है ना, तो फिर से चेक करें। अब आंसर जीरो आ जाएगा। चला पता? कोई सोच पाया? जब आप जीरो से पाई, अब ये वाली लिमिट 2 पाई है ना पूरी, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या डालोगे इस बार? पाई माइनस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये वाली ऐसी रहेगी। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और पावर भी ऑड है, पावर भी ऑड है, तो क्या होगा इस बार? माइनस निकल के सीधे बाहर आ जाएगा और वो बना देगा ये वाली कंडीशन इस बार। चल गया पता? एक ही क्वेश्चन में दो बार लिमिट लगानी पड़ गई। और दो बार क्यों लगानी पड़ी? क्योंकि पहली बार जब हमने चेक किया तो 0 से 0 आ रही थी लिमिट, यानी प्रॉब्लम है, तो हमने एक बार चेक करा, लिमिट आधी कर दी। अब फिर हम साइन एक्स को टी मानने की कोशिश कर रहे थे, अभी भी तो समस्या 0 से 0 आ रही थी लिमिट की, तो एक और बार प्रॉपर्टी चेक करी। इस बार इत्तेफाक से ये वाली कंडीशन नहीं बन रही, ये वाली कंडीशन बन रही है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। आप लोग यहां फिर से लिख के दिखाओगे, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स करोगे इस बार बस यहां, और वो माइनस का एफ एक्स आ जाएगा ऐसे करके, और फिर आंसर 0। ओके, मैं करूं क्या? अब आगे हो जाएगा। पंखा कम करना है या बंद करना है? कम कर दूं? पीछे वाला कम नहीं होता, आगे वाला हो सकता है। मौसम में परिवर्तन जो है ना वो चालू हो गया है जोशी जी, मौसम में परिवर्तन चालू हो गया है। कल की क्लास में 11th वालों ने पिछला पंखा चलाने नहीं दिया, और कल भी धूप ही निकल रही थी, ठीक है? अब क्योंकि मौसम जो है ना, डॉक्टर सीजन आ गया, डॉक्टर्स का सीजन। अब डॉक्टर्स के पास कल मैं आ रहा था वापस रात को 10 बजे, 10 बजे शॉप से आ रहा था, भाई साहब ऐसे बाइकें खड़ी जैसे 7 बज रहे हो शाम के, और आमतौर पर 10 बजे तक सब शटर शटर बंद करके जा चुके होते हैं। देखा तो अंदर बड़ा बड़ा कुछ लोग बाहर खड़े, जैसे रात शाम के 7-8 बज रहे हो, क्योंकि वहां पर कह रहा हूँ, डॉक्टर का सीजन चालू हो गया है, इसलिए थोड़ा संभाल रखें, मौसम में परिवर्तन आ गया है और डेंगू अलग चल रहा है आजकल। लिखिए जी एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी में ये एग्जांपल्स में है। अभी भी ठंड लगे तो बंद ही कर देना पीछे वाला, ठीक है? वो एनसीईआरटी के एग्जांपल में है, और हम इस क्वेश्चन को, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है ये, हम इस क्वेश्चन को कभी कभी एज ए फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन क्या है, हमसे कह रहा है प्रूव करिए 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डीएक्स को आप लोग पहले तो लेके आइए 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स के, पहले तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल लेके आओ। आगे बोल, क्या बात है, आज था। एग्जाम में भी कई बार आ जाता है, ये बात बोलनी रह गई थी, ठीक है ना? तो पहले ये इज इक्वल टू ये करना है, फिर ये इक्वल टू ये लाना है। तुम लोगों ने सोचा था बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसे, फिर ये इक्वल टू ये कर लिया था क्या? अच्छा, ये इक्वल टू सीधे ये था, चलो कोई बात नहीं, अभी आएगा देखो। इसको आई मान लेते हैं हमेशा की तरह। और आपको नहीं लगता कि जब 0 से पाई बाई 2 है और साइन को देखो केवल कॉस में चेंज करना है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी काम कर सकती है। फोर्थ प्रॉपर्टी से ये प्लस ये माइनस एक्स करोगे तो साइन में एक्स की जगह पे आएगा क्या? 90 माइनस एक्स, जो कि ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? कॉस। तो इस वाली लाइन से ये तो तुरंत आ जाता है, इसीलिए लिख के नहीं दिया होगा तुम्हें टेस्ट में, हो सकता है इन्होंने, ठीक है ना? तो पहले हमने वो फोर्थ प्रॉपर्टी लगाई, तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स था, जो कि बन गया लॉग कॉस एक्स डीएक्स।
तो इस वाली वैल्यू से ये तो आ चुका है प्रॉपर्टी लगाते ही। अब हम नॉर्मली इन दोनों प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं, फिर इन दोनों इक्वेशंस में प्लस। आगे का काम वही करते हैं जो हम करते आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी में। इन दोनों को प्लस करूं तो तुम मुझे बताओ कि 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 क्या बनेगा, बोल के बता दो अगर डायरेक्टली आंसर ना बोल पाओ तो। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या बनेगा, log sin x प्लस log cos x। फिर वो दोनों log की प्रॉपर्टी से बन जाते हैं log sin x इंटू cos x। ओके, अब आप सोच के देखिए कि जो ये वाली वैल्यू है ये sin 2x का हिस्सा है, लेकिन एक कमी है 2 की। तो अगर मैं यहीं पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो ऊपर वाला हिस्सा तो बन जाएगा log में sin 2x और नीचे के log 2 को माइनस में अलग कर देंगे log की प्रॉपर्टी से। कैसे दिखाता हूं, रुको। 0 से पाई बाई 2 एक तो बन गया देखो साइन में 2x, ये तो अलग कर दिया sin 2x। अब log ये sin 2x बन गया, अपॉन में 2 भी तो है, वो माइनस करके 0 से पाई बाई 2 log 2 अलग नहीं कर सकते कैसे। अब तुम लोग मुझे इसका इंटीग्रेशन बताओ, केवल इसका क्या आएगा, माइनस के पाई बाई 2 log 2। इस वाले का आंसर आएगा माइनस के पाई बाई 2 log 2। इस वाले का आंसर आ रहा है ये, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। हर कोई यही बोलता है। यहाँ 2i भी तो है, i होता तब तो ठीक था कि ये 0 हो जाए बस। अब यहाँ 2i है तो ये वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए, सोचो, ताकि इसकी वाली वैल्यू का आंसर वही बन जाए बस। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जब इस 2i में ये वाले i को माइनस में भेज देंगे इधर तो i नहीं बन जाएगा, केवल i। तो i इक्वल टू फिर इसकी वाली जो वैल्यू आ रही है वही आंसर हो जाएगी बस। तो हमें अब इस वाले हिस्से को सॉल्व करना है केवल, उसकी चिंता नहीं है, हमें इस वाले हिस्से को सॉल्व करना है केवल। और i लाना है, i यानी या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए। आगे बात समझ में, इसकी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। तो 2i इज इक्वल टू, अभी से i1 मान लिया, अलग से सॉल्व करना पड़ेगा ना लिख के, और ये वाली वैल्यू सॉल्व करके आ रही है माइनस के पाई बाई 2 log 2, और थर्ड इक्वेशन ले लिया इसको। एक 2 तो फॉर्मूले में लग गया, एक 2 बचा था तो log 2 माइनस में अलग कर दिया वो log a अपॉन b वाली प्रॉपर्टी का। अब मैं केवल i1 सॉल्व करूंगा ये वाले को, और कैसे भी करके यहां तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए i1 की वैल्यू है 0 से पाई बाई 2 ऐसी। अब इस वाली वैल्यू को यहां तक पहुंचना है। सोचिए क्या क्या अंतर है इन दोनों में, बस 2x का ही तो अंतर है, बाकी तो सारा सेम है, लिमिट भी सेम है और सारा फंक्शन सेम है। 2x को t मान लो, फिर चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने 2x को t माना तो dx की वैल्यू क्या बात आएगी, अब लिमिट भी बोल दो जरा। जब x की वैल्यू 0 रही होगी तो t भी 0, और जब x की वैल्यू पाई बाई 2 रही होगी तो t पाई बाई 2 इंटू 2 यानी पाई रहा गया वह, ठीक है। अब क्वेश्चन देखें क्या बन जाएगा, 0 पे तो 0 ही आ रही थी, लेकिन पाई बाई 2 पे पाई आ गई। अब क्वेश्चन बना लॉग ऐसा कुछ, यही बोला तुमने। अब देखो हमने केवल साइन का जो एंगल था वो 2x से x बनाने की तलाश में 2x को t माना था, लेकिन उसका एक नुकसान हो गया, बताओ क्या। अरे 1/2 की चिंता नहीं है, लिमिट बदल गई। हमें लिमिट पाई बाई 2 चाहिए थी, जब ये ठीक हुआ तो इससे लिमिट बदल गई। अब लिमिट को वापस से क्या लाना है, अब ये पाई है, पाई बाई 2 लिमिट कैसे आती है, हाफ करके, लिमिट हाफ करके, और लिमिट हाफ कैसे होती है, लास्ट प्रॉपर्टी से। तो अब चेक कर लें वही चीज हम। अगर हम बोलें कि जी f(x) की वैल्यू क्या है, log sin t। f(x) मत लिखो, अब इसको एक काम करो ft लिख लो, t की फॉर्म में है ना। तो हमें क्या चेक करना है, f ऑफ पाई माइनस टी। तो log में जब आप t के अंदर यहां पर साइन में पाई माइनस टी पुट करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट होने के चक्कर में वो वापस से sin t ही तो बन जाएगा,
बोलिए। तो क्या फायदा होगा इस चीज का बताओ। एफ ऑफ पाई माइनस टी की वैल्यू वापस से एफ टी आ गई, इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट यस। तो आई वन की जो वैल्यू है, एक 1/2 पहले से चल रहा था, और ये हिस्सा पूरा क्या आ जाएगा, ट्वाइस 0 से π/2। इससे ये कटा तो आई वन की वैल्यू 0 से π/2 ऐसा बनी। समझ में आ रहा है अंतर। हमने आई वन इस चीज को माना था, इसमें 2x था, उसे 2x को वापस से साइन x की फॉर्म में चेंज करने के चक्कर में लिमिट बदल गई। अब लिमिट को वापस से सेम करना है तो हमें पता है कि लास्ट वाली प्रॉपर्टी काम करती है लिमिट को आधा करने का। जैसे हमने एफ ऑफ 2a माइनस एक्स वाला काम किया, देखा इक्वल आ रहा है, यानी यहां लिमिट आधी हो सकती है, लिमिट आधी कर दी, तो आई वन की वैल्यू ये आई है। अब बताओ इसमें और जो आई था क्या अंतर है, केवल वेरिएबल का अंतर है। तो क्या वेरिएबल चेंज किया जा सकता है, यस। तो अब हम इसी वाली वैल्यू को यहां पे और लगा के 0 से π/2 log sin x dx लिख सकते हैं ना, पहले भी करा था हमने ये काम कल भी। अब इस आई वन को हम क्या बोल सकते हैं, आई। अब इस वाली वैल्यू को हम आई बोल सकते हैं। अब आई वन को हमने आई प्रूव कर दिया, तो यहां पर पुट करेंगे लाके उसे आई, तो ये वाला आई इधर माइनस में आएगा जब, तो आई इज इक्वल टू माइनस के π/2 log 2 ही बचेगा जो लाना था। बोलो, ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार तो स्कूल्स में आता ही है। इनके तो आ गया, अब बाकियों के नंबर है, क्या पता इनके में भी आया, बाकी लोग कर ही आए, तुम लोग नहीं कर पाए। वैसे भी तुम कौन सा, बाकी सारा कर ही आए। 80 में से 50 नंबर होशियार, पता नहीं क्या क्या गलतियां करके आए। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अरे वही तो कह रहा हूं, क्यों नहीं हुआ। कितने क्वेश्चन होंगे ऐसे इंडिकेशन के यार, 3 4 5 बस। वो पूरा के क्या करेंगे तो, बाकी चीजें भी तो है चैप्टर में। आप नहीं बोलोगी कुछ, क्या कह रही सर, बोल ये रहे हैं, शब्द हमारे हैं, मैं भी यही कहना चाह रही हूं। चलो जी, देखते हैं बाकी लोग क्या करके आएंगे। बच्चे जानबूझ के पढ़ाई कम करते हैं प्री बोर्ड और हाफ ईयरली में, और टीचर्स को लगता है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चों को समझ नहीं आ रहा कुछ। और यही वो बच्चे हैं कि एनुअल में जब पढ़ाई करके पेपर दे के आते हैं, तो जिसके प्री बोर्ड में और हाफ ईयरली में 80 में से 40 45 50 नंबर होते हैं, फिर बोर्ड में इन्हीं बच्चों के 100 में से 95 96 98 आ जाते हैं, इन्हीं बच्चों के। लेकिन वो 98 नंबर मई में जाके चलते हैं, पता। और तब रिजल्ट आएगा जब, ठीक है, और तब तक तुम्हारी टीचर तुम्हें किलसते रहेंगे। और ज्यादा ही परेशान कर दिया ना, हर बार 48 50 नंबर लेके आए ना अगर तुम, तो फिर तुम 20 में से उम्मीद करना 17 18 नंबर ही देगा तुम्हें वो। फिर ये उम्मीद मत करना कि 20 में से 20 ही देगा, भरोसा ना करना इसलिए टीचर का अपने। तो अगर तुम्हें 20 में से 20 नंबर चाहिए, जो कि तुम डिजर्व करते हो अगर किसी सब्जेक्ट में, तो फिर उसे नंबर ला के दिखाओ किसी एक टेस्ट में कि हाँ सर ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं नंबर नहीं लाती क्योंकि मैं पढ़ के नहीं आती या पढ़ के नहीं आता, लाना चाहूं तो ले आऊं। उसे एक बार एहसास दिला देना, तभी 20 में से 20 की उम्मीद करना। वरना बिना बात के तुम बोर्ड वाले नंबर 98 ला रहे, और वहां जाके देखोगे ना तो प्रैक्टिकल में 20 में से 18 मिले हुए और तो थ्योरी में 80 में से 80 आ गए हूं। अभी तक गलत फहमी में हो तुम, 12वीं खत्म होने को आ गई तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं होता, तुम सारा प्रैक्टिकल वर्क पूरा रखो, सारी फाइलें टाइम पे जमा कर दो, उसके बावजूद भी पढ़ने में अच्छे नहीं हो ना, तो तुम्हें 20 में से 20 नहीं मिलेंगे। अब 12th खत्म होने को आ गई, अब तो बिहेव कर लो 12th वालों की तरह। अभी भी इस गलत फहमी में हो कि प्रैक्टिकल वाले नंबर फाइलों पे डिपेंड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। 0 से पाई log 1 प्लस cos x। इस क्वेश्चन में उस रिजल्ट का इस्तेमाल होगा, पिछले वाले क्वेश्चन के रिजल्ट का इस्तेमाल होगा। अभी देखना कैसे। सबसे पहली चीज क्या समझ में आ रही है, सोचो। क्या सबसे पहली चीज क्या समझ में आती है भाई,
वही फोर्थ प्रॉपर्टी, 2 बार बोल चुका हूं। सबसे पहली चीज क्या समझ में आती है? वही प्रॉपर्टी, क्योंकि उस प्रॉपर्टी से यहां पर क्या आ जाएगा सोचो, यहां माइनस आ जाएगा। क्या होती है प्रॉपर्टी वो? है ना, log 1 प्लस कॉस में पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस है कॉस एक्स, इसलिए यहां माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों का बेनिफिट आपको उठाना है तो दोनों इक्वेशन ऐड करिए, बताइए क्या होगा। अगर ये दोनों इक्वेशन ऐड करी जाए तो आपके हिसाब से क्या होगा? लॉग ये प्लस लॉग ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। अब मल्टीप्लाई में भी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, यानी लॉग में साइन स्क्वायर एक्स। अब एक बात सोचो, यहां पे मोड है ना, ये मोड फिर प्लस और माइनस में टूटता, लेकिन इत्तेफाक से इन दोनों के बीच में, 0 से पाई के बीच में साइन दोनों जगह पॉजिटिव ही रहता है, इसलिए ये मोड हट जाएगा और प्लस दे देगा आंसर। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताओ, ये 0 से पाई ठीक है, ये लॉग ठीक है, ये साइन का जो स्क्वायर है ऊपर लग सकता है ना साइन के, वो लॉग की प्रॉपर्टी के चक्कर में आगे नहीं आएगा क्या? बताइए। और यहां 2i का 2 चल रहा था, तो i इज इक्वल टू ये बचा है। अब आप मुझे सोच के बताओ कि क्या ये आपने आज से पहले कभी देखी है लाइन ये वाली? थोड़ी देर पहले देखी थी, पिछले क्वेश्चन में देखी थी, क्या पूरी सेम देखी थी? एक गड़बड़ है, बताओ क्या? लिमिट, वहां पे पाई बाय 2 था। अगर यहाँ लिमिट पाई बाय 2 होती तो इस पूरे को सॉल्व करने का तरीका हमें आता था, फिर आंसर आता माइनस का पाई बाय 2 लॉग 2। लेकिन अगर पाई बाय 2 होता तो क्या हमारे पास कोई तरीका है इसको पाई बाय 2 करने का? बताओ क्या तरीका है? लास्ट प्रॉपर्टी। और क्या लास्ट प्रॉपर्टी जरूरी है पाई बाय 2 हो जाएगी? लास्ट प्रॉपर्टी 0 भी तो कर सकती है आंसर को। तो चेक करो तुम लोग अपने आप जरा, मुंह जबानी, क्या रखते हैं वैल्यू हम एफ एक्स में? जो ऊपर है पाई माइनस एक्स, और जो साइन के अंदर तुम पाई माइनस एक्स रखोगे तो क्या नतीजा मिलेगा? साइन एक्स। यानी हाँ, ये लिमिट आधी हो जाएगी। तो हम पहले यहां पर लिख के दिखाएंगे कि एफ एक्स है हमारा लॉग साइन एक्स, और फिर हम एफ ऑफ पाई माइनस एक्स लिख के दिखाएंगे, जो कि वापस से लॉग साइन एक्स बन जाएगा, जिसको हम एफ एक्स बोल पाएंगे, जिसकी वजह से आई क्या हो जाएगा? यहां पे एक 2 आ जाएगा ना, ट्वाइस 0 से पाई बाय 2 हो जाएगी लिमिट लॉग साइन एक्स dx। कुछ ऐसा हो जाना चाहिए ना, फिर यहां देयर फोर लगा देता हूं। अब बताओगे? अब डिपेंड देखो, अब डिपेंड करता है ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का रखा है। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, हमें पता है क्या है, लिख देना देयर सिंस वी नो दैट दिस इज इक्वल टू माइनस का बाय 2 लॉग 2, पुट कर देना। लेकिन अगर आ गया 4 या 5 या 6 का, तो इसके आगे वाला काम सारा पिछले क्वेश्चन में जो किया था वो सारा चलेगा फिर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूं। तो इस 2 से 2 कट गया, तो आई, यानी इसका आंसर आएगा माइनस का पाई लॉग 2, ये आंसर आएगा इसका। अगर क्वेश्चन यहां से शुरू होता, देख रहे, क्वेश्चन यहां से मैं शुरू करके वो यहां देता, क्वेश्चन शुरू करके ये वाली, हाँ भाई देखो तो 1 मिनट, वो क्वेश्चन इसके बदले क्वेश्चन ये देता, तो कैसे करते थे क्वेश्चन को ऐसे लोग? वही काम क्या करते थे, पहले प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ये नहीं कि इसके बाद सीधे ये काम शुरू कर दिया। पहले इसमें फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे फोर्थ वाली, और अगले स्टेप में हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी, और फिर इन दोनों को प्लस करके नीचे का काम सेम चलेगा फिर। ओके, हमने एग्जांपल में ये वाला क्वेश्चन किया, तो एक्सरसाइज में ये वाला मिलेगा, या फिर कौन सा मिल जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स लॉग कॉस एक्स, हाँ ठीक है, उससे भी आता है। अगर ये हो क्वेश्चन तो 0 से पाई एक्स लॉग साइन एक्स, पहले फोर्थ प्रॉपर्टी लगेगी और उससे ही एक्स कट जाएगा,
उसके बाद का क्वेश्चन वही बन जाएगा जो थोड़ी देर पहले बना था, क्योंकि 0 से पाई आ जाएगा और लॉग साइनस आ जाएगा। तो हम पाई को आधा करेंगे लिमिट में। आंसर क्या आएगा सोच के बताओगे? सोच के बताओ, करके नहीं, सोच के। सोच पा रहे या लिख के देखोगे तभी से पता चलेगा? बता, कहीं पाई स्क्वायर लॉग 2 तो नहीं आने का माइनस का? भाई माइनस का पाई लॉग 2 तो वैसे भी आ रहा था। जब यहां पे हटाएंगे ना इस एक्स को तो पाई आएगा बाहर एक, पाई तो बचेगा एक, और एक आंसर में भी पाई लॉग 2 आएगा माइनस का। तो माइनस का पाई स्क्वायर लॉग 2 हो जाना चाहिए फिर आंसर इसका। तुम सोचते रहो, ऐश्वर्या ने इतने में से लिख के देख ही लिया, कॉपी की जरूरत नहीं पड़ी इसे। तो लो भाई देखो, एक क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का 20.5 का बेहतरीन क्वेश्चन 9th नंबर पे है। मैडम 9th किया क्या आपने? ये है क्वेश्चन, लॉग में 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन के एक आम बच्चे से ना होने का कारण ये है कि इसमें हमें कुछ लेट करना पड़ता है। अब वो लेट करने वाली चीज सोचो क्या होगी? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट नहीं करना, इसे देख के सोचना है। इसे देख के सोचो, ये 10 वाला बन रहा है। ये वो है जिसमें एक्स को टेन थीटा लेते थे। मैं पिछली कुछ क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस में जबरदस्ती कह रहा था ये टेन सी हो जाना चाहिए, जाना चाहिए। वो ये क्वेश्चन है, देखो लिमिट वाला। अगर आपने एक्स को टेन थीटा लिया तो ये क्या बनेगा? लॉग 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में क्या बन जाएगा? यानी सेक स्क्वायर थीटा। और डीएक्स में तो सेक स्क्वायर थीटा आया होगा। देखें, आगे देखते हैं करके। डीएक्स की वैल्यू हुई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। बताओ, जब एक्स को 0 डालोगे तो क्या आएगा? थीटा क्या होना चाहिए? जब एक्स को 0 डालोगे तो टेन का एंगल क्या होना चाहिए? 0। और जब एक्स को 1 अगर कहें तो थीटा क्या होना चाहिए? पाई बाई 4। देखें क्वेश्चन क्या बना? 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, और यहां भी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये दोनों वैल्यूज कट गई, यानी कुल मिला के क्वेश्चन बचा बस 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। अब तुम लोग सोचो, अब ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम लोग, ऐसा तो कुछ खो गया क्या? सब आगे का मिल गया? बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए? अब हम कर चुके हैं पहले भी। लॉग क्या? साइन अपॉन कॉस। लॉग साइन वाले में तो लॉग साइन होना चाहिए ना, ये तो 1 प्लस टेन है। अच्छा वो कह रही है 1 प्लस कॉस थीटा वाले की तरह से, ना ये नहीं बनेगा। उसमें लिमिट भी तो मैडम 90 थी, तो चेंज करके जो साइन था वो कॉस बन जा रहा था। यहाँ ये 45 है, कुछ फायदा ही नहीं है। पलटो, तो भी नहीं याद आ रहा। देखो कॉपी ढूंढो अपनी, मैं नहीं बताऊंगा, तुम ही बताओगे मुझे देख ढूंढ डांट के। बताओ कैसे कर रखा है फिर, अगर मिल गया तो। कौन सी? वो तो आइडेंटिटी बाद में लगी, पहले यहां पर वही फोर्थ प्रॉपर्टी लगाई है हमने, ताकि थीटा की जगह पर 0 प्लस पाई 4 माइनस थीटा है। कैसे? इसने टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोला। ए माइनस बी का फॉर्मूला खोलने के लिए यहां पर ए माइनस बी होना भी तो चाहिए, और वो ए माइनस बी मिलेगा फोर्थ प्रॉपर्टी लगा के। जब आप इसको आई मानेंगे और पहली इक्वेशन मानेंगे तो प्रॉपर्टी लगाने पर आपको नहीं लगता 0 से पाई बाई 4 पहले आएगा, 1 प्लस टेन के साथ में यहां पर ये आएगा? बताओ, बिना प्रॉपर्टी लगाए ऐश्वर्या जी कैसे आपने यहां पर टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया? फिर तो कोई बात बचती नहीं बोलने के लिए। ऐसा तो नहीं है कहीं कि मैंने अगर बोर्ड पे 8 लाइन लिखी हो तो 6 उतारी हूं, ऐसे नहीं लिखा। वही 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 तो, कि मैंने बोल के करा दिया और तुम लोगों ने कहीं लिखा नहीं, बोल के समझ लिया कहीं लिखा नहीं।
जब कॉपी पलटोगे फिर सोचते रहोगे इसके बाद ये कैसे आ गया। यहाँ पे होशियार हो वही लिख देते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी 4, ताकि तुम्हें दिख जाए कि हाँ कैसे आया। यहाँ बीच में लिख दो यूजिंग प्रॉपर्टी 4। अगर ये लाइन नहीं भी लिखी, सीधे tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो लिख दो प्रॉपर्टी 4 कहीं ना कहीं जिक्र, ताकि समझ जाओ तुम कैसे आया होगा वो। अब यहां पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला खोलेंगे, उसका एलसीएम लेंगे, उस एलसीएम में हमें वापस से ये वाली वैल्यू मिल जाती है, जो कि क्या होती है, आई। आया याद कुछ? देखो ये है एक अलग सा क्वेश्चन, एक्सरसाइज में ही 45 नंबर पे है। माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू को प्रूव करिए ट्वाइस 0 से ए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आनी चाहिए। इस क्वेश्चन को देख के तुम्हें जो भी मन में आ रहा हो वो बताओ। कौन सी? फिफ्थ, यानी इवन ऑड बोलो। माइनस ए से प्लस ए है ना, तो इवन ऑड ट्राई कर सकते हैं। और फंक्शन ये है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको एलएचएस लिख के, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ कैपिटल लिखा मैंने, कैपिटल में एफ एक्स की वैल्यू है स्मॉल वाले एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब इवन ऑड चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या करना पड़ेगा, तो यहां भी ऐसा हो जाएगा फिर, नहीं वैसे ठीक ही है, ये आ जाएगा वापस से एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी वापस से प्लस का कैपिटल बोल दूं एफ एक्स, यानी कि इवन, और इवन फंक्शन है तो ये एलएचएस, यानी जो माइनस ए से ए ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू थी वो ट्वाइस 0 से ए हो जाती है ना, और उसी फंक्शन की। देखो है ना कितना आसान, केवल प्रॉपर्टी को चेक करके तो दिखाना था कि ये इवन फंक्शन है, बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और लिखो ऐसे एफ वाले। इस बार हमको ना एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू, ये नंबर है क्वेश्चन का 47। हमको एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल दे रखी है। ये वाली वैल्यू फोर्थ प्रॉपर्टी में इस्तेमाल होती थी, लेकिन उसमें एफ नहीं होता साथ में, ठीक है ना। ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल है, ठीक है। और हमें कह रहा है प्रूव करिए ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल आना चाहिए ए प्लस बी बाई टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स के। ये है क्वेश्चन। एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ यहां पर, हाँ हो सकता है। सोचिए, कर लिया हमने पहले, ये इस क्वेश्चन को हम पहले ही कर चुके हैं, याद तो नहीं आ रहा मुझे, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। तुमने अपने आप ही कर लिया, खतरनाक हो रही है ऐश्वर्या तो। हाँ सही है, चलिए हम लोग करते हैं फिर से। हो सकता है किसी ने होमवर्क ना किया हो, इसलिए ध्यान ना आ रहा हो क्वेश्चन ये वाला। खैर यहां पर आई मान लिया जाए इसको, एलएचएस को, और आप एलएचएस में वही प्रॉपर्टी लगाए थे पहले लगाते थे हम, ए प्लस बी माइनस एक्स। तो यहां पर क्या आएगा बताइए, इस वाले एक्स की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। और इस वाले भी एक्स की जगह पे होना चाहिए फिर ए प्लस बी, दोनों एक्स की जगह पर ए प्लस बी माइनस एक्स आ गया, दोनों एक्स की जगह। अब हम जानते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स ये रहा, देखो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल थी, तो इस पूरे की जगह पे हम एफ एक्स डाल सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है ना, फोर्थ प्रॉपर्टी के मुताबिक। और ये हो गया हमारा एफ एक्स, सेकेंड इक्वेशन। और दोनों इक्वेशन हमेशा की तरह ऐड कर दें, तो आई प्लस आई 2i बन गया, ए से बी एफ एक्स दोनों में है ना, देखो तो प्लस करते वक्त हो जाएगा कॉमन, और यहां पर एक है एक्स और यहां पर है
ए प्लस बी माइनस एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया यहां पर, देखो ऐड करते वक्त एक्स से एक्स कट गया, केवल क्या बचे, ए प्लस बी, और ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है इसलिए वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, और एक 2i का ये 2 ए प्लस बी के अपॉन में आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो आई आया वो ए प्लस बी बाई 2 ए से बी एफ एक्स डी एक्स आ गया, जो कि लाना था, है ना सान। जब आप लोग आज घर पे जाके आज क्या जब भी करोगे ये वाले क्वेश्चन 45 46 वाले, ये सारे लास्ट के 5 या 6 क्वेश्चन सारे ऐसे वाले हैं, एफ वाले, और सबको करने के लिए बहुत ज्यादा पेज नहीं भरेंगे, थोड़ी सी बुद्धि की जरूरत पड़ेगी और थोड़े से धैर्य की जरूरत पड़ेगी, बस वो बनाए रखें, क्योंकि आपने देखा ना ये क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन उतारा 1 2 3 4 लाइन में खत्म हो गया, ऐसे ये उतारा तो 1 2 3 और 4 लाइन में ये भी खत्म हो गया। तो ये एफ वाले जो हैं ज्यादा बड़े नहीं होंगे क्वेश्चन, होंगे छोटे ही, लेकिन क्योंकि करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा एफ होने के चक्कर में। आमतौर पर एफ नहीं होता ना क्वेश्चन के अंदर, साइन कॉस लॉग ये सब चीजें होती हैं, तो एफ वाले लगातार 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं हमको। चलो एक क्वेश्चन में देता हूं, तुम करो उसे अपने आप, ठीक है। इसको मिटा दू, इधर वाले को, इधर वाले को मिटा दू, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 0 से पाई एक्स एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स, हमें इक्वल करना है पाई बाई 2 0 से पाई एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स के। एक बार चेक कर लूँ RHS, 0 से पाई एफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है, बस ये क्वेश्चन है छोटा सा। अब आप लोग मुझे सोच के बताइए, क्या ये क्वेश्चन ऐसे वाले क्वेश्चन की तरह ही डरावना है? लग नहीं रहा ना? होगा भी नहीं, होगा भी नहीं, क्योंकि जैसे ये एफ वाले 4-4 लाइन में हो रहे हैं, उम्मीद है ये भी 4 लाइन में हो जाएगा। एक बार सोचो धैर्य से, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई होती है सब में। इसमें भी फोर्थ करी, इससे पहले जो था उसमें भी फोर्थ ही करी थी, इसमें भी फोर्थ ट्राई करके देखो, देखो ट्राई करके, 4 लाइन ही लगेंगी बस। अगर आप भटके ना तो अमृता कह रही मैं तो इसे निपटा दूंगी आंखों ही आंखों में। कहां तक पहुंच गई? बस एक स्टेप आगे बढ़ी। अच्छा एक स्टेप रह रहा है आंसर वाला, तो लिख क्यों रही, खत्म नहीं कर दे उस एक को भी, फिर लिख लियो एक बारी, थोड़ी सी पावर बढ़ा ले। लो जी, गिनो कितनी लाइन में आया? 2। ले बताओ भाई, 4 लाइन भी नहीं भरी इसने तो। वैसे ऐश्वर्या की 2 लाइनें मान सकते हैं, बाकी लोगों की 4-5 लाइनें। कंजूसी भी तो कर देती है ये, मैं वही तो कह रहा ये इसकी, बस इसकी 2, वो हमारी खुशी के लिए 2 लाइन बोला इसने, इसकी 2 लाइनें, बाकी की 4 या 5 मान लेते हैं, बस हर एक में आंसर है। हो गया, कितनी लाइनों में आया भाई? 5। हाँ देख 4-5 एवरेज है, 4-5 में आएगा, 4-5 में आया ना? हाँ 4-5 में आना भी चाहिए भाई, क्वेश्चन को रेस्पेक्ट भी देनी चाहिए। ये थोड़ी एक लाइन में क्वेश्चन और एक लाइन में आंसर। आपकी भी 4-5 तो लगी होंगी लाइनें, 3 लगी। चलिए LHS में इसको आई मान के अगर प्रॉपर्टी लगाई होती तो x की जगह पे आएगा क्या? पाई माइनस एक्स, यहां पर भी साइन में आएगा पाई माइनस एक्स। ओके, तो ये 0 से पाई, पाई माइनस एक्स ऐसी रहेगा, एफ ऑफ साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, और फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे i प्लस आई 2i बनता है, और यही 2 गया होगा अपॉन में जो पाई बाई 2 दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा इन दोनों को ऐड करा जाए तो एफ ऑफ साइन एक्स यहाँ भी है, एफ ऑफ साइन एक्स यहाँ भी है, तो उसे ले लेते हैं हम कॉमन, यानी dx नहीं आएगा कॉमन में, यहां बचा होगा x और यहां बचा होगा पाई माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कट गया, ये पाई बाहर आएगा और फिर ये 2 जाएगा अपॉन में, और जो बचा हुआ है वही है हमारा आंसर। ऐसे करा होगा, देखो मेरा भी 1 2 3 4, इसे अगर ना जोड़े तो 1 + 2 को, और जोड़ लें तो 5 लाइन हो गई हमारी भी।
ठीक है जी। एक और क्वेश्चन लिखूं तुम्हारे लिए ऐसा ही। ये क्वेश्चन 45 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 0। मुझे नहीं पता, आप पूछ रही हो बता रही हो, देखती क्या रहती है पीछे। ठीक है, बात हुई। बताओ ऑड क्यों है? क्योंकि 0 है इसलिए, क्योंकि 0 है इसलिए ऑड होगा बस। ये ठीक है, सोचिए और बताइए बाकी लोग। वजह से आ रही है माइनस, इस वाले एक्स की वजह से, क्योंकि ये वाला एक्स तो स्क्वायर है तो प्लस ही रहेगा, लेकिन ये वाला जो एक्स है ये माइनस रखने पर माइनस छोड़ देगा बाहर एक, और उसकी वजह से ये फंक्शन ऑड बन जाएगा। तो अगर हम कैपिटल एफ एक्स ले लें पहले, ये पूरी वैल्यू को एक्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर को, और फिर दिखाया ऐसे एफ ऑफ माइनस एक्स रख के, तो ये बनेगा माइनस का एक्स, और ये ऐसे, तो ये माइनस का एक्स और ये वापस से एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का कैपिटल में एफ एक्स, जिसे हम बोल देंगे ऑड। इसलिए माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स की वैल्यू 0 आएगी। हमारे तो सारे क्वेश्चन ही 5 लाइन में आ रहे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे अंतिम क्वेश्चन चल रहे हैं। आज 23वां पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन का, लास्ट पार्ट है आज 19। अगली क्लास में हम लोग एरिया बाउंडेड शुरू कर देंगे, और वो भी 3 या 4 क्लास चलेगा बस। एक पार्ट, एक या दो पार्ट, एक या दो मतलब, वैसे तो एक ही उसमें, एक ही पार्ट, एक ही क्लास में, एक ही क्लास में पूरी एनसीईआरटी हो जाएगी। तो तुम कह रहे सारे सारे हट गए उसमें से, है ना? 10 या 15 क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल भी है ना, तो एक क्लास में पूरी में हम एनसीईआरटी खत्म कर देंगे पहली क्लास में ही। हाँ, अगली क्लास में सब एनसीईआरटी लेके आएंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे पहली पार्ट में एनसीईआरटी खत्म कर दें, और फिर करेंगे हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। क्या अगले की तो बात कर रहा हूं, एक दिन में एनसीईआरटी करेंगे। एग्जाम्पल तुम नहीं गिनते ना, मैं तो गिनता हूं क्योंकि मुझे कराने पड़ते हैं वो भी। ठीक है, तो हम लोग पहली एक क्लास में एनसीईआरटी खत्म करेंगे, एक्सरसाइज एग्जाम्पल दोनों मिला के, और अगले वाले पार्ट में आरडी की एक या दो पार्ट और बनेंगे बस। यानी कुल मिला के 3 पार्ट मान लो, 3 क्लासेस में। हाँ, इसी महीने खत्म हो जाएगा वो। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे तो, और चाहे तो वो जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग छोड़ रखा उसे कर लेना, क्योंकि एक इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो खत्म हो ही जाएगा ना फिर। डिफरेंशियल इक्वेशन छोटा मोटा, डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन में छोटा मोटा इंटीग्रेशन है और छोटा मोटा ही डेरिवेशन भी है। लो ये क्वेश्चन भी कर दो इसी बहाने यार, तुम सारे कर ही रहे हो, तो 44 भी यहीं कर दो। लो, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल है। हाँ भाई, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, एफ एक्स क्या, रुको, यहां पर एक माइनस भी है, माइनस और एफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, और हमसे कह रहा है प्रूव करिए, प्रूव दैट 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 0। नीति कहां था मैडम? ये रहा क्वेश्चन, अब तो बातें बंद कर दो। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 लानी है, बताइए। एफ एक्स वाले क्वेश्चन तो सब कर दे रहे बड़ी जल्दी जल्दी। क्या करा आपने? हैं? ऐश्वर्या हुआ नहीं तेरा इस बार? नम्रता का तो हो गया, किसी और का हुआ? इन दोनों का हो गया बस, पीछे वालों का हुआ? कैसे करा बताओ? अच्छा, फिर वो प्रॉपर्टी लगाई लास्ट प्रॉपर्टी से। ओके, तो हमने कैपिटल एफ एक्स की जरूरत क्या थी? अच्छा चलो ठीक है, कैपिटल एफ एक्स को लिया इनने ये, और फिर इस एक्स में डाला 2a माइनस एक्स, तो यहां भी डाल जाएगा वही। और इसकी वैल्यू क्या है हमारी? ये माइनस ऐसे कैसा, इस एफ एक्स को हम लिख लेंगे कैपिटल एफ एक्स। इस तरीके से कैपिटल वाले एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस में ही कैपिटल एफ एक्स आ गई, जिसकी वजह से 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 आ गई। सही है ना? 5 लाइन है फिर से।
अरे वाह, तेरा भी 5 में ही हुआ। ये हमारे चक्कर में कर रही 5 में। हाँ वही ना, ये हमारे चक्कर में कर रही। लिखी नहीं है, हाँ। मैं कह रहा हूं, वो जो यहाँ पे क्वेश्चन था ना, वो log 1 + tan θ वाला, जिसमें इसने डायरेक्ट tan a + tan b अपॉन 1/tan b लिखा है। मैंने उस दिन भी बोला होगा कि देखो इसके बाद प्रॉपर्टी लगेगी तो tan a - b आएगा और फिर वो हमला खुलेगा। इन्हें ऐसे कर दिया होगा उस दिन भी। अब बाद में पूछ लो कोई ऐसे कैसे आया ये, सर आपने ऐसे कराया। चलो एक क्वेश्चन कर दो इसी बात पे। ये एक्सरसाइज का ही 36 नंबर का क्वेश्चन है। 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 7x। ये है क्वेश्चन। बता भी सकते हैं आप लोग। अगर सर इसमें f लिखा हुआ है ना जगह जगह, इसलिए दिमाग नहीं चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आपको लगता है इस 0 से पाई को एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए करो, जब 0 से पाई इस वाले के लिए आएगा तो 0 आ जाएगा इसका आंसर। लग रहा है? क्यों लग रहा है बताओ जरा। है क्योंकि तो ऑड है तो 0 हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से 0 कह रही हो आप ये बताओ। इवन ऑड वाली से तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि माइनस से प्लस होना चाहिए उसके लिए। तो स्टिल 0 कह रहा हूं मैं तो इसको। बताओ कैसे। लास्ट प्रॉपर्टी से, लास्ट वाली प्रॉपर्टी में 0 से 2 पाई वाला केस है ना, ये 2a वाला। तो जब मैंने यहां रखा होगा ना 2a यानी पाई माइनस एक्स, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट होने के चक्कर में कॉस को नेगेटिव वैल्यू देगा, और नेगेटिव वैल्यू में भी ऑड पावर है तो माइनस बाहर आएगा। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस के एफ एक्स आ जाएगी इस वाले हिस्से में, तो ये तो 0 हो जाएगा। क्या कह रहे ये भी 0 होगा? नहीं होगा? क्या करना फिर जरा। मुझे तो ऐसा लग रहा है नहीं 0 नहीं आएगा यार, ये वाली वैल्यू तो घटेगी नहीं। यहाँ आएगा पाई माइनस एक्स, ये सेम रहेगा। दोनों ऐड कर देंगे, एक्स कट जाएगा, पाई अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ ठीक है, करो चालू जाओ। ये लिमिट दोनों के अलग अलग करो। आगे मैडम आंसर दोनों का। ये नेगेटिव थोड़ी, यहाँ पे एक्स की जगह आएगा पाई माइनस एक्स, और जब इसी के साथ ऐड अप करोगे दोनों इक्वेशंस को तो एक्स एक्स कट जाएंगे, पाई बाहर निकल जाएगा, 2i इज इक्वल टू पाई, और ये बचेगा dx के अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन सोचना पड़ेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर से कैसे हो सकता है। किस तरह की फॉर्म है ये, कैसा होता है इसका इंटीग्रेशन? कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके, अपॉन में साइन का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर आता है तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपने कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो क्वेश्चन सारा tan और sec स्क्वायर में आएगा। फिर tan को t मानोगे, tan 0 पर भी 0 होता है, पाई पे भी 0 होता है, यानी लिमिट चेंज करने वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी पहले इसमें प्रॉपर्टी लगेगी वही वाली। एफ एक्स दे दिया हमारा 1 अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स देखेंगे तो वो भी तो सेम ही आएगा। इसलिए इसलिए
ये जो हमारा 2i है इज इक्वल टू ट्वाइस हो जाएगा पाई के साथ, 0 से हो जाएगी लिमिट आधी। तो i इज इक्वल टू, अब करें डिवाइड, अगर ऊपर आएगा sec स्क्वायर एक्स dx और नीचे यहाँ आएगा sec स्क्वायर एक्स और यहाँ tan स्क्वायर एक्स। उस sec स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। एक tan स्क्वायर एक्स ये रहा, ये बनना चाहिए ना, ये बन रहा है, तुम्हारा कुछ और बन रहा है देखो। अब आप tan x को बड़े आराम से t ले सकते हो, ताकि 0 पे 0 और 90 पे इनफाइनाइट लिमिट आ जाएगी। और जब I2 सॉल्व करने का नंबर आएगा तो f ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू रखेंगे कॉस में इस तरीके से, वो माइनस का कॉस की पावर 7x आएगा, यानी माइनस का fx आएगा, जिसकी वजह से I2 0 हो जाएगा। बस I1 ही है सॉल्व करने को इसमें। बताओ कोई समस्या हो तो बताओ, बंद करें क्लास। तो आज फाइनली इंटीग्रेशन खत्म हमारी तरफ से। अब आप लोग परसों अगर 20.5 एक्सरसाइज के जो 49 क्वेश्चंस हैं उनमें उन्हें करने की कोशिश करोगे तो समस्याएं पूछ लेना परसों, और नहीं तो हम लोग परसों एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है अगला वाला। ठीक है, चलिए।